इसराइल ने शुक्रवार को ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। हैरान कर देने वाले इस हमले में इसराइली वायुसेना ने राजधानी तेहरान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। गुरुवार रात को ही इसराइल की वायुसेना ने ईरान पर दर्जनों एयर स्ट्राइक की, जिसमें ईरान की मिसाइल और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने पूरे देश में स्पेशल स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी है। ईरान पर इसराइल के हमले में ईरान के सेना के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी मारे गए हैं, तो वहीं उसके मिसाइल प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाले जनरल आमिर हाजीजादे की भी मौत हो गई है और वरिष्ठ कई अन्य सैन्य कमांडरों की इस हमले में मौत हुई है। इसराइल के हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद ईरान की ओर से भी जवाबी एक्शन हो सकता है और इसी को देखते हुए इसराइल अलर्ट है और दुनिया भर में अपने दूतावासों को बंद कर रहा है। इस बीच इसराइल के इस ताजा हमले पर हिजबुल्लाह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ज़ायोनी शासन का आक्रमण अमेरिका के समर्थन से किया गया था। इसराइल को इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। ईरान नेक और उत्पीड़ित राष्ट्रों के लिए समर्थन के एक असाधारण मॉडल में सबसे आगे रहेगा। लेबनान ने दिया हिजबुल्लाह को कड़ा संदेश। ईरान इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते अब लेबनान ने हिजबुल्लाह को कड़ा संदेश दिया है। लेबनान सरकार ने साफ कर दिया है कि वो देश को युद्ध में नहीं झोंकने देगी और इसके लिए हिजबुल्लाह को चेतावनी दी गई है। सऊदी न्यूज़ आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को 2 टूक कह दिया है कि वो इस बार ईरान के समर्थन में इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। सरकार ने यह भी कह दिया है कि अब वो समय चला गया जब कोई संगठन खुद निर्णय लेकर देश को युद्ध में झोंक देता था। अब हिजबुल्लाह अगर हमला करता है तो उसका परिणाम पूरे लेबनान को भुगतना पड़ेगा। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. इसराइल ने ईरान के कुल 20 टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार गिराया है। इसके बाद से ही अब उसे ईरानी हमले का डर सता रहा है और वो पहले ही अलर्ट होकर बचाव में जुटा है ताकि किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके और नुकसान कम होने पाए। स्वीडन स्थित दूतावास का कहना है कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए तमाम देशों में इसराइल अपने दूतावास बंद करेगा। इसराइल के इस फैसले से साफ है कि आने वाले दिनों में गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं। वहीं ईरान ने भी पुष्टि कर दी है कि उसके मिसाइल प्रोग्राम के लीडर आमिर अली हाजीजादे भी मारे गए हैं। ईरान ने इसराइल को धमकी दी है कि अब कहानी का अंत हम ही लिखेंगे। इसके बाद से इसराइल में भी अलर्ट है। हालात ये हैं कि ईरान और इसराइल ने तो अपने एयर स्पेस को बंद कर ही दिया है, साथ ही पड़ोसी देशों यानी कि इराक, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान ने भी अपनी एयर स्पेस यानी वायु सीमा को बंद कर दिया है। फज्र की नमाज का वक्त अनकरीब था और नमाज़े तहज्जुद या नमाज़े शब पढ़कर लोग उठे थे। अभी आसमान में सुबह का सूरज उगा भी नहीं था कि तेहरान का आसमान चौंधिया गया। सुबह सुबह ईरान की पासदारान इस्लाम से लेकर रेगुलर आर्मी और न्यूक्लियर साइंटिस्टों पर एक साथ ऐसे सटीक हमले हुए कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक ही दिन में एक ही बार में ईरान का इतना बड़ा नुकसान हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ईरान के टॉप ऑफिसर एक साथ कैसे जाँ बहक हो गए। जुमे यानी शुक्रवार 13 जून की अल सुबह ईरान के आसमान में आग बरसने लगी। राजधानी तेहरान के रिहायशी इलाकों समेत नतांज और दीगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इसराइल ने जबरदस्त हमले अंजाम दिए। इन सटीक हमलों में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC यानी पासदारान इस्लाम के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों फरीदून अब्बासी दवानी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची की भी मौत हो गई। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी के भी इन हमलों में मारे जाने की पुष्टि ईरानी फौज ने कर दी है। इतना ही नहीं, इसराइल के इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी के भी मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान के टॉप के ऑफिसरों को सुबह सुबह क्या उनके घरों पर अलग अलग टारगेट करके मारा गया इसराइल के जरिए?
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये वो लोग थे जो ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद सीधे फैसले लेने का हक रखते थे। इन हमलों पर बारीकी से नजर बनाए एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसराइल ने ईरान के अंदर ही इन आला अधिकारियों को एक साथ घेर कर मारा है, न कि अलग अलग। ईरान मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती कयास लगा रहे हैं कि ईरान के ये सभी 5 टॉप के अधिकारी नमाज शब पढ़कर एक साथ सुबह सुबह कोई खुफिया मीटिंग कर रहे थे, जिसकी भनक इसराइल की खुफिया एजेंसियों के पास थी। इसलिए इराक से एक साथ जहाज उड़े और तेहरान में ठीक निशाने पर हमला हुआ। इसमें ईरान की पहली पंक्ति का फौजी नेतृत्व एक बार में ही खत्म हो गया है। कहा जा रहा है कि इसराइल की सटीक जानकारी और शार्प हमले की रणनीति कामयाब रही है। पिछले 3 दिनों से ईरान इसराइल के बीच की टेंशन जिस तरह से बढ़ गई थी, उससे लगने लगा था कि किसी न किसी तरफ से बहुत बड़ा कुछ होगा। इसी खतरे को भांपकर ईरान में खुफिया मीटिंग अंजाम दी जा रही थी। शुक्रवार सुबह इसराइल ने उसी मीटिंग को टारगेट किया और ईरान के आला अधिकारियों को खत्म कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इसे ईरान के खिलाफ इसराइल की शैतानी कार्रवाई कहा है और चेतावनी दी है कि अब ईरान ऐसा जवाब देगा कि दुनिया देखेगी। वहीं इसराइल के पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये यहूदी कौम को बचाने का वक्त है। हमने न सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए ऐसा किया, बल्कि अरब देशों को भी ईरान की आक्रामकता से बचा लिया है। उन्होंने साथ देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। ईरान एक्सपर्ट शौकत भारती भी कह रहे हैं कि इसराइल के ये हमले बिना अमेरिका की मदद के मुमकिन ही नहीं हैं। देखिए, ये ईरान के कमांडर्स और साइंटिस्ट और सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र अली शमखानी, इनका इन पर जो अटैक हुआ और उसके बाद इनकी शहादत हुई, ये एक बहुत ही ख़तरनाक अटैक था। जाहिर सी बातचीत है कि ये बग़ैर अमेरिका के पॉसिबल ही नहीं है और अमेरिका इसकी तैयारी बहुत दिनों से कर चुका था। आपको पता है कि ब्रिटेन का जो बेस है इंडियन ओशन के अंदर, वहाँ के ऊपर उन्होंने भी 52 ला के रख रखे हैं।